नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में जो आपकी रूह तक हिला देगी। इस कहानी का नाम है तहखाने का कमरा। राजस्थान के एक वीरान गांव में एक पुराने हवेली था जिसको लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली के तहखाने में एक कमरा है जो वर्षों से बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग के मानना है तो उस कमरे में जिसने भी झांकने की कोशिश की वो या तो कभी लौट कर नहीं आया या पागल हो गया। फिर 2026 में शहर से कुछ युवा रिसर्चर उस हवेली की असलियत जानने आए। नेहा, कबीर, अरुण और तृषा, उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं थी। वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और इसी तहखाने के रहस्य को उजागर करना चाहते थे। रात के 11 बजे वो चार अपने कैमरा और टॉर्च के साथ तहखाने में उतरे। तहखाने गीला, सड़ा हुआ और सन्नाटोट से भरा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और एक कोने से लाहों की जंग लगा दरवाजा पड़ा था। वही दरवाजा जो उस कमरे की ओर खुला था। कबीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सा पेंटिंग बने थे, कुछ राक्षसों जैसे तो कुछ विकृत चेहरे वाले इंसान जैसे। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी, कबीर दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी, अब तुम मेरे हो। किसी ने तृषा को चीख लिया। वो हवा में उल्टी लटक गई और उसकी आंखों से खून बहने लगी। फिर अरुण दीवार से खुद की सीख को पटकने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। नेहा और कबीर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर कमरा अब छोटा होता जा रहा था, जैसे दीवारों के अंदर किसी के रही है। नेहा की आंखों से सामने एक साया उतरा। उसके मुंह से कोई इंसानी भाषा नहीं, पर डरावनी गूंज निकली, मैं अब वही आत्मा हूँ जिसे इस कमरे में 1894 में जिंदा जलाया गया था। तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली से काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था। रिसर्चर्स का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन तहखाने के उस कमरे के दरवाजे पर अब एक नया निशान था। 4 जलते हुए हाथों के निशान और एक खून से लिखा संदेश, मैं जाग चुका हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए।